हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे 3000 क्वेश्चन की सीरीज चली हुई थी। उसका पार्ट नंबर 4 आज आपके सामने लेकर आया हूं। उससे पहले करवाने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो 3 नंबर पार्ट हमने करवाया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ा था, तो बहुत से बच्चों ने उसका सही आंसर दिया। जिसको नहीं दिया है उसके लिए मैं बता दूं आपको, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अनिता कुंडू। 3 देशों की तरफ से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन है भाई? अनीता कुंडू, जो कि हिसार जिले से बिलोंग करती है। तो आइए चलते हैं हमारी पार्ट नंबर 4, जो 3000 क्वेश्चनों की सीरीज चली, उसके पार्ट नंबर 4 की तरफ देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहां से मिली है? यहां पर पूछा है हर्षकालीन राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो ताम्र मुद्राएं हैं वो हरियाणा में कहां से मिली है, या किस जिले से मिली है, किस स्थान से मिली है? तो याद रखना कहां से मिली है भाई? सोनीपत जिले से मिली है। कहां से भाई? तो याद रखना सोनीपत जिले से मिली है। कहां से भाई? सोनीपत जिले से मिली है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनीपत जिले से हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि हरियाणा में इंडो ग्रीक, क्वेश्चन आ जाएगा इंडो ग्रीक सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो कहां से आ जाएगा भाई? रोहतक से। क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ताम्र मुद्राएं पूछा जाए तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सोनीपत होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, तो खोखरा कोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। कहां से भाई? खोखरा कोट रोहतक से हमें प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मिथाथल है, मिथाथल आपको पता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसका भिवानी जिले में मिथाथल एक शहर जगह का नाम है जहां से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे। फतेहाबाद आपको पता है हरियाणा का पिंक सिटी कहा जाता है। किसे भाई? फतेहाबाद को। जहां से हड़प्पा सभ्यता के कुणाल नगरी, यहाँ से कुणाल नगरी से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, वो भी कहां पर भाई? फतेहाबाद में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया आप सभी के सामने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 8 जुलाई 1970, 1 नवंबर 1970, 3 सितंबर 1967 और 8 जून 1966 में। तो ध्यान रखना, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी भाई? 8 जुलाई 1970 को हुई थी हरियाणा साहित्य अकादमी। मैं आपको बता दूं हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखना पंचकुला में है इसका मुख्यालय। और हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है वो कौन सी है भाई? याद रखना हरिगंधा। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इससे? वो ये बनेगा, इसका पहला पुरस्कार, हरियाणा साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखना अशोक भाटिया को। सॉरी भाई, अशोक भाटिया। क्वेश्चन क्या आ जाएगा? हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार विजेता या हरियाणा साहित्य अकादमी ने अपना पहला पुरस्कार किसे दिया था? तो किसे दिया था? अशोक भाटिया को दिया था। और कब दिया था दोस्तों? 1991 में दिया था। और अशोक भाटिया की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी जिसका नाम था समुद्र का संसार भाई। क्या था भाई? समुद्र का संसार भाई। क्या याद रहेगा भाई? समुद्र का संसार भाई, समुद्र का संसार। इसी रचना के आधार पर इसको पहला पुरस्कार दिया गया था 1991 में, 1991 में दिया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप सभी को याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। प्रसिद्ध समाचार वादक मीमांसा मलिक का संबंध हरियाणा में कहां से है भाई? प्रसिद्ध समाचार वादक मीमांसा मलिक का संबंध हरियाणा में कहां से भाई? तो याद रखिए, प्रसिद्ध समाचार वादक मीमांसा मलिक का संबंध कहां से भाई? सोनीपत जिले से है। कहां से दोस्तों? सोनीपत जिले से इसका संबंध है। किसका भाई? मीमांसा मलिक का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एचएससी द्वारा पूछा गया है। समाचार वादक मीमांसा मलिक का संबंध कहां से है? तो सोनीपत से हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एचएससी द्वारा पूछा गया है। सिरसा से मैं बात करूं तो हरियाणा की वन नगरी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की वन नगरी किसे कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अबूब शहर के कारण इसको हरियाणा की वन नगरी कहा जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा वन आपको पता होना चाहिए पंचकुला जिले में है, लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य होने के कारण इसको हरियाणा की वन नगरी कहा जाता है। किसको भाई? सिरसा जिले को। हरियाणा का स्टील सिटी किसे कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है। हरियाणा में सांडों का शहर भी किसे कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है।
हथकरघा उद्योग पेट्रो हब किसे कहा जाता है? पानीपत जिले को कहा जाता है, याद रखना। सिरसा जिला 1975 में बना था, जबकि हिसार जिला 1966 में बना था। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 बार बना हो वो कौन सा है भाई? पानीपत। आपको याद रखना है, एक बार तो 1989 में और दूसरी बार 1991 92 में बना था। और सोनीपत जिला 1972 में बना था, ये याद रख लेना है। भिवानी के साथ बनने वाला जिला सोनीपत। हरियाणा की स्टार्टिंग में जो 7 जिले थे उसके बाद 2 जिलों का निर्माण है, उसमें सोनीपत और भिवानी 2 जिले थे 1972 में, याद रखना, 22 दिसंबर 1972 को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहां पर हुआ था, किस जगह पर हुआ था? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादरी जिले में इसके शोध समिति का गठन हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में कुल कितने पर्यावरण न्यायालय है, तो याद रखना 2 पर्यावरण न्यायालय है और एक क्या है? कैंप है भाई। एक क्या है? कैंप है। और जो कैंप है वो कहां पर है भाई? करनाल में है दोस्तों। कहां पर है भाई? करनाल में है। और 2 पर्यावरण न्यायालय, एक तो हिसार में है और दूसरा कहां पर है भाई? फरीदाबाद में है। दूसरा कहां पर है? फरीदाबाद में है। वर्तमान में हिसार वाले को कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है? तो याद रखना कुरुक्षेत्र में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। वर्तमान में, यदि मैं वर्तमान की मैं बात करूं तो हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय 2 ही है, लेकिन कहां पर है? कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में है। यदि एचएस से आपसे पुराने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगी तो याद रखना हिसार और फरीदाबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। और तीसरा जो हमारे +1 लिखा है, ये एक कैंप है, पर्यावरण न्यायालय कैंप है, जो कि करनाल में है, जिसकी शुरुआत आपको पता होना चाहिए 1998 से इसकी शुरुआत की गई थी पर्यावरण न्यायालय कैंप की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये डी ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन है। इंदौरी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? 2018 में जो डी ग्रुप का पेपर एचएससी ने लिया था उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो याद रखिए, इसमें यदि आपका पढ़ा हुआ और सुना हुआ नहीं होगा तो आपका दिमाग एक बार जरूर जाएगा कि इंदौर जो है वो हरियाणा में न होकर एमपी मध्य प्रदेश में है, लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणा के नू मेवात जिले के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम इंदौर है, वहां से इंदौरी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर, जो कि किस जिले में पड़ता है? नू जिले में पड़ता है, मेवात में पड़ता है। नू जिले की मैं बात करूं तो हरियाणा में सबसे ज्यादा नाम परिवर्तन होने वाला, चेंज होने वाला जिला कौन सा है? नू मेवात है। आपको पता होगा 2004 में सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसकी घोषणा सत्यमेव के नाम से की थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2005 में इसका नाम मेवात रख दिया। और 2016 में मनोहर खट्टर जी ने इसका नया नाम नू रख दिया गया। यानी कि सबसे ज्यादा नाम चेंज होने वाला जिला कौन सा है? हमारा नू मेवात है। यहीं से ही भारत का और हरियाणा का कहूं या भारत का कहूं पहला चल न्यायालय भी कहां पर स्थापित किया गया है? नू मेवात में किया गया है, 2007 में भी। अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला आपको पता ही है, सभी को बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अंबाला से। अंबाला को हरियाणा की मिक्स सिटी कहा जाता है। याद रखना हरियाणा की मिक्स सिटी किसे कहा जाता है? तो अंबाला को कहा जाता है। और काला अम्ब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, काला अम्ब से हरियाणा में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। यदि पूछा जाए कि हरियाणा में काला अम्ब पर्यटक स्थल की मैं बात करूं, पर्यटक स्थल की मैं बात करूं तो वो है पानीपत में, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है। जबकि काला अम्ब जगह जो कहां पर है वो आ जाएगी आपकी अंबाला में। जगह कहां पर है? तो वो आ जाएगी अंबाला में, जहां से मारकंडा नदी प्रवेश करती है। जगह की बात करूं तो कहां पर आएगा? अंबाला में। और पर्यटक स्थल की बात करूं तो पानीपत में, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है, जो कि 1761 में हुई थी। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच इस लड़ाई का हुआ था। तो ध्यान रखना, इसमें मराठे पूरी तरह हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। उसी के आधार पर ऐसा बताया जाता है, यहाँ पर एक आम का पेड़ था जो लड़ाई के दौरान उस पर खून के छिट्टे लग लग कर पूरी तरह काला हो गया था, जिसका नाम से काला अम्ब के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ध्यान रखना है, काला अम्ब पर्यटक स्थल है वो पानीपत में है, जबकि एक जगह का नाम है वो अंबाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखना यहाँ पर पूछा गया है जनगणना 2011 के आधार पर। तो याद रखिए दोस्तों कितनी है भाई? 65.9%, 65.9%
हरियाणा में महिला साक्षरता दर है। साक्षरता दर से मैं दो बातें आपको और बताऊंगा। क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा की अकॉर्डिंग टू 2011 भी, अकॉर्डिंग टू 2011 हरियाणा की कुल साक्षरता दर कितनी है भाई? पूरे हरियाणा की कुल साक्षरता दर कितनी थी भाई? तो याद रखना कितनी है भाई? 75.6 है भाई। याद है कितनी भाई? 75.6 हरियाणा राज्य की साक्षरता दर है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। यदि मैं बात करूं 1966 की, तो 1966 में हरियाणा की 19.9% साक्षरता दर होती थी, याद रखना। अब यहां से आपको क्या करना है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। यदि आपसे पूछा जाए पुरुषों की साक्षरता दर, तो इसमें क्या करना है आपको? +9 करना है, और महिलाओं की पूछे तो -10 करना है। जैसे ही 75 की बात करूं तो 75 में यदि आप 9 ऐड करोगे तो हो जाएगा 84। 84.1 जो है वो हरियाणा में पुरुषों की साक्षरता दर है, जबकि इसमें से -10 करोगे तो 65.9% है, ये महिलाओं की साक्षरता दर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साक्षरता दर से। हरियाणा की, पूरे हरियाणा की अकॉर्डिंग टू 2011 साक्षरता दर 75% है, जबकि पुरुषों की 84% और महिलाओं की 65% है भाई। याद रहेगा, आशा करता हूं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से याद रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आप सभी के सामने। सरस्वती वन्यजीव संरक्षण अभियान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बड़ा ही सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है, कहे इसको तो किसके नाम से जाना जाता है? सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है। सरस्वती वन्यजीव एवं संरक्षण जो उसको किस नाम, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो याद रखना दो ऑप्शन है आ सकते हैं इसमें। या तो मिलेगा आपको सुल्तानपुर में, या तो मिलेगा सुल्तानपुर, या मिलेगा आपको भिंडावास। ठीक है भाई, या मिलेगा भिंडावास या मिलेगा आपका सुल्तानपुर। यदि पूछा जाए कि हरियाणा में विदेशी पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? विदेशी पक्षी, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए तो सार्स पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? सुल्तानपुर झील। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम वाला सुल्तानपुर पक्षी विहार में। लेकिन पूछा जाए कि हमारे स्वदेशी कहूं या सीधा पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो भिंडावास वन्य जीवन या भिंडावास झील को भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एग्जामिनर की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा वो किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछना जाता है। मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। कलेसर जंगल आपको पता है ये हरियाणा में कहां पर है? यमुनानगर में है। इको फ्रेंडली पार्क हरियाणा का किसे कहा जाता है? तो सुल्तानपुर नेशनल सेंचुरी राष्ट्रीय उद्यान को हरियाणा का इको फ्रेंडली पार्क कहा जाता है, याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आप सभी के सामने। हरियाणा में कुल कितने बस डिपो? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इसको। हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने बस डिपो हैं? सॉरी, सब डिपो। कितने बस सब डिपो हैं? यदि बात करूं ओनली डिपो की बात करें तो हमारा राइट आंसर होता 24, लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहा है? सब डिपो की। तो याद रखना 13 + 1, यानी कि वर्तमान की बात करूं तो 14 है। जो 14वां बना है वो किसे बनाया गया है? महेंद्रगढ़ को बनाया गया है, महेंद्रगढ़ को। आपको जब गूगल पे या जहां पर भी चेक करोगे तो हो सकता है वहां पर 13 आपको आंसर दिया मिले, लेकिन 14वां जो नया सब डिपो बनाया गया है हरियाणा रोडवेज के द्वारा, तो वो किसे बनाया गया है? महेंद्रगढ़ के द्वारा महेंद्रगढ़ को बनाया गया है, याद रखना। तो वर्तमान में अकॉर्डिंग टू इसके क्या हो जाएगा? हमारा 14 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको 14 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो उस समय आपको 13 करने पड़ेगा, क्योंकि एचएससी है, हो सकता है पुराने लेवल पर आपको क्वेश्चन पूछ सकती है। तो याद रहे 13 पुराने थे, जो 14वां नया बस सब डिपो बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया भाई? महेंद्रगढ़ बनाया गया है, ये याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा
पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना कब मनाया जाता है, 1 सितंबर को हरियाणा का पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन और याद रखना कि हरियाणा में वर्तमान में पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? कौन है भाई ब्रांड एम्बेसडर भाई? हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी है भाई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर है भाई वर्तमान में। ध्यान रहे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। भगत पूर्णमल का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? तो भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम में लगता है। कहां पर लगता है भाई? कासन गांव में भाई। कहां पर लगता है भाई? कासन गांव के, जो कि डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में पड़ता है, वहां पर भगत पूर्णमल का मेला लगता है भाई। एक को याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फल्गु मेला। फल्गु मेला फरल गांव में लगता है भाई। फल्गु मेला फरल गांव में लगता है। एचएससी द्वारा सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। फल्गु मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? फरल गांव में। जबकि भगत पूर्णमल का मेला कासन गांव में लगता है। याद रखना भाई, दोनों के दोनों एचएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हरियाणा की प्रथम सैनिटरी नैपकिन पैड इकाई हरियाणा में कहां पर लगाई गई थी या किस जिले में लगाई गई थी? तो याद रखना फतेहाबाद में। कहां पर लगाई गई थी भाई? फतेहाबाद में लगाई गई थी, ये याद रखना। बात आती है फरीदाबाद से। फरीदाबाद से क्या क्वेश्चन बनेगा? हरियाणा में सबसे बड़ा कृत्रिम अंग बनाने का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? तो कहां पर आ जाएगा? फरीदाबाद में किया गया। हरियाणा में सुराई उद्योग के लिए किसे जाना जाता है? झज्जर को जाना जाता है। या सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो झज्जर है। कौन सा शहर है? तो बहादुरगढ़ आएगा भाई। हिसार की मैं बात करूं तो हरियाणा में लाल सड़क कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगी भाई? हिसार में है। याद रखना वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा हरियाणा का जिला है हिसार भाई। पशु संपदा में पहले स्थान पर है कौन भाई? हिसार जिला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई भाई? सुखना झील की नहीं, सुखना झील के वन्य जीव अभ्यारण्य की पूछा है। तो याद रखना 1986 में वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। लेकिन यदि पूछा जाए कि झील की, क्या पूछे झील की, तो कब हुई थी भाई? 1958 में हुई थी, जो कि चंडीगढ़ में है। सुखना झील हरियाणा में कहां पर है? हरियाणा में नहीं बल्कि चंडीगढ़ में है। झील की स्थापना 1958 में हुई थी, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है। यह है कहां पर भाई? तो चंडीगढ़ में है भाई। चंडीगढ़ में है। कहां पर है भाई? चंडीगढ़ में है। याद रखना चंडीगढ़ से क्वेश्चन और बनता है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है। यदि मैं आपसे बात करूं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के लिए मैं आपके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, जिसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है कि चंडीगढ़ शहर की उत्पत्ति किस कमेटी के द्वारा हुई थी, या फिर किस कमेटी की सिफारिश से चंडीगढ़ चंडीगढ़ शहर बनाया गया था? किस कमेटी की सिफारिश से चंडीगढ़ शहर बना था? ये आपको आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। यदि किसी ने हमारे पीछे की वीडियो जो देखी होंगी तो जरूर उसको याद आए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं। तो ध्यान रहे भाई, हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? एसएससी द्वारा सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कौन हो जाएगा? धर्मवीर। हरियाणा राज्य का पहला राज्यपाल कौन है? धर्मवीर जी है। सबसे लंबा कार्यकाल वाला बीएन चक्रवर्ती यानी कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी है। वर्तमान में हमारा कौन है भाई राज्यपाल हरियाणा का? श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। और ओपी वर्मा से क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे छोटा कार्यकाल वाला राज्यपाल हरियाणा का कौन सा है? ओम प्रकाश वर्मा जी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम कहां पर है? तो हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम कहां पर है? तो याद रखना कहां पर है भाई? सिरसा में है। हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम कहां पर है? तो याद रखना सिरसा जिले में है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सिरसा जिले में भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। माउंट क्वेल पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर है? माउंट क्वेल पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर है भाई? याद रखना पंचकुला में। कहां पर है भाई?
पंचकुला में। माउंट क्वेल पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना पंचकुला जिले में है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई, तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पंचकुला नाम पंचकुला क्यों पड़ा? तो 5 कूपों के कारण या 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा था भाई, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का मोहम्मद रफी किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। तो हरियाणा का मोहम्मद रफी कहा जाता है बाल सिंह बलहारा को। किसे कहा जाता है भाई? बाल सिंह बलहारा को हरियाणा का मोहम्मद रफी कहा जाता है। यदि मैं आपसे बात करूं कि हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है, तो मोनिका सोनी को कहा जाता है। हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? तो मोनिका सोनी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन बन जाता है। मोहम्मद रफी बाल सिंह बलहारा को हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? तो मोनिका सोनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। लीलाधर सरस्वती संग्रहालय कहां स्थित है? यदि मैंने अपने YouTube चैनल पर कॉन्सेप्ट विद सिग्मा पर चैप्टर वाइज जब करवाया था, उसमें मैंने संग्रहालयों की वीडियो डाली हुई है। यदि आपने देखा नहीं है तो उसको देख सकते हो बाकायदा, किस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, ये सारी बातें मैंने वहां पर करवाई हुई हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर लीलाधर सरस्वती संग्रहालय हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर है भाई? सिरसा जिले में। कहां पर है भाई? सिरसा जिले में है भाई। कहां पर है भाई? सिरसा जिले में है। याद रखना हरियाणा का सबसे पहला संग्रहालय म्यूजियम कहां पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है, सॉरी झज्जर में भी, सॉरी झज्जर में है। ओमानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी झज्जर वाले की। यदि मैं बात करूं कि हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना कुरुक्षेत्र जिले में है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। बजट 2022-23 के बजट अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है और बजट से संबंधित क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते हैं। तो यहां पर पूछा गया है 2022-23 का बजट अनुमानित राजकोषीय घाटा पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 2.98% राजकोषीय घाटा है हमारे हरियाणा का बजट, जो कि 23 फरवरी 2023 को हमारे वित्त मंत्री यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में प्रथम अटल किसान मजदूर किसान कैंटीन कहां पर खोली गई थी? तो याद रखना अटल किसान मजदूर कैंटीन कहां पर? तो भाई करनाल जिले में। कहां पर भाई? करनाल जिले में स्थापित की गई, खोली गई है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा की किस जेल में पहला सीएनजी पंप लगाया गया? हरियाणा की एक ऐसी जेल जहां पर सीएनजी पंप की शुरुआत की गई है। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र की जेल ऐसी है जहां पर सीएनजी पंप लगाया गया है। चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो चंडीगढ़ की जेल बुडेल जेल एक ऐसी जेल है जहां पर कैदियों के द्वारा ऑनलाइन जो खाना डिलीवरी है उसकी पैकिंग की जाती है, चंडीगढ़ बुडेल जेल में। एक क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा में कुल कितनी जेल है भाई? तो 19+1 यानी कि वर्तमान में 20 जेल है भाई। कितनी है भाई? 20 जेल। जो 20वीं जेल है या सबसे नई जेल है वो कहां पर बनाई गई है? तो नूह में बनाई गई है। वर्तमान में हरियाणा में कुल जेल कितनी है? तो 20 जेल है। पहले 19 थी, जो सबसे बाद में या सबसे नई जेल किसे बनाया गया है? तो नूह में बनाई गई है भी, ध्यान रखना। एचएससी द्वारा पूछी गई है भी। अगला क्वेश्चन क्या है। पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान कहां पर है? तो याद रखना कहां पर है भाई? फरीदाबाद में। कहां पर है भाई? फरीदाबाद में स्थित है। पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान हरियाणा में कहां पर है? तो फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद को हरियाणा का जिला 1979 में बनाया गया था, ये याद रखना भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन भाई। हरियाणा में जूट उत्पादन क्लस्टर कहां स्थित है भाई? हरियाणा में जूट उत्पादन क्लस्टर के बारे में पूछा है, तो कहां पर आ जाएगा? कुरुक्षेत्र में। कहां पर है भाई? कुरुक्षेत्र में स्थित है जूट उत्पादन क्लस्टर भाई। हरियाणा में कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में टेक्सटाइल क्लस्टर पार्क हरियाणा में कहां पर है? बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। हरियाणा में टेक्सटाइल क्लस्टर कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों कहां पर है भाई? पानीपत में। कहां पर है भाई? पानीपत में है। टेक्सटाइल क्लस्टर पार्क कहां पर है? यदि पूछा जाए कि हरियाणा में टेक्सटाइल
भिवानी टेक्सटाइल मिल कहां पर है, तो भिवानी में हो जाएगी। याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1937 में हुई थी, ये भी याद रख लेना है। यदि हरियाणा की पहली कॉटन मिल पूछा जाए तो फतेहाबाद में आ जाएगी। हरियाणा की पहली कॉटन मिल के बारे में पूछा जाए तो कहां पर आ जाएगी भाई, फतेहाबाद में आ जाएगी। ध्यान रखना हरियाणा की पहली कॉटन मिल फतेहाबाद में। और भिवानी टेक्सटाइल मिल की बात आए तो 1937 में कहां पर भाई, भिवानी में। टेक्सटाइल क्लस्टर की बात करूं तो कहां पर आ जाएगा भाई, पानीपत में आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहां पर खोली गई है, बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा का कहां पर है, तो याद रखना कहां पर आ जाएगा भाई, करनाल में। दो ऑप्शन सेम है, कोई बात नहीं है, करनाल आ जाएगा भाई। हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है, तो कहां पर किया गया है भाई, करनाल में किया गया है। आपका राइट आंसर ये होगा भाई। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हरियाणा में फ्रेश ब्रांड की शुरुआत कहां से की गई है, फ्रेश ब्रांड की शुरुआत कहां से की है, तो कहां से की गई भाई, गुरुग्राम से हरियाणा में फ्रेश ब्रांड की शुरुआत की गई है। फ्रेश ब्रांड का संबंध किससे है, तो याद रखना कृषि के उत्पादों से है। किससे भाई, कृषि के उत्पादों से, कृषि के उत्पादों से इसके संबंध है भाई, हरियाणा फ्रेश ब्रांड। हरियाणा सरकार कहती है कि हम कृषि के उत्पाद हरियाणा फ्रेश ब्रांड के नाम से बेचेंगे भाई, ये ध्यान रखना। तो इसका संबंध किससे, कृषि से है। और इसकी शुरुआत कहां से की गई भाई, गुरुग्राम से की। आशा करता हूं हमारी वीडियो आपको सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को शेयर करें और लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।